कॉलेज की स्थापना आज से 70 वर्ष पहले की। मैं सोचता हूँ उस समय और इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में सोचना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। जिन लोगों ने भी कल्पना करके इस संस्था को स्थापित किया, अब तक जैसा मुझे बताया है कि 40,000 अंडर ग्रेजुएट इंजीनियर यहाँ से तैयार होकर के देश और दुनिया में गए। 10,000 बच्चे जो है ना, उन्होंने एक तरह से हायर एजुकेशन करके जो है वो देश को दिए हैं। देश के निर्माण में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का रहता है तो इंजीनियरों का रहता है। इस संस्था ने सबकी मदद से इस संस्था को इस रूप में ले जाकर खड़ा किया कि आज इतना बड़ी उपलब्धि इस देश को हुई है। इसके 70 साल के अवसर पर जब प्रारंभ करने में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ आए। मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा बड़ा से बड़ा शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होगा जो इस धरती पर नहीं आया। मेरा भी सौभाग्य है कि आज मुझे भी अवसर मिला कि 70 साल की इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं भी आया। और मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा कि ये पहली सोच मैंने कहीं एजुकेशन में देखी है जहाँ 70% बच्चे, ग्रामीण बच्चों को यहाँ एक तरह से एडमिशन में आरक्षण मिलता है। सामान्यतः देश में मैं भी इतना घुमा हूँ, इस प्रकार का किसी का भी सोच नहीं हुआ कि ग्रामीण बच्चों को भी एक अच्छी शिक्षा से जोड़ करके एक देश के निर्माण में उपयोगी बनाया जाए, तो इस सोच है। फिर अभी इन्होंने IPS और IAS बनाने की दृष्टि से भी जो कोचिंग शुरू की है वो बहुत स्वागत योग्य है। गवर्नर साहब, पंजाब में बारिश की वजह से कई जगह पे वीट क्रॉप डैमेज हुई है। पहले फ्लड्स से काफ़ी डैमेज हुआ था, अब दोबारा कैसे देखते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से आप क्या? निश्चित रूप से देखो, क्या है कि दोनों बार नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहाँ ये आपदा राहत का जो पैसा है, मैं भी मंत्री रहा हूँ आपदा राहत का, ये हर साल केंद्र सरकार का जो हिस्सा होता है वो उसी समय डाल देते हैं। उससे अधिक भी होता है तो केंद्र सरकार इसमें मदद करती है। निश्चित रूप से यहाँ बाढ़ के समय में जो नुकसान हुआ वो बहुत बड़ा नुकसान था। और अभी पकी पकाई फसल में से जो समेट नहीं पाए, निकाल नहीं पाए, बारिश के कारण से भीग गई है, उसमें दाग लग गया है, तो वापस हमको इसको देते समय में भी कई कमियां इसमें से निकाल करके किसान को जो पैसा मिलना चाहिए वो पैसा नहीं मिल पाएगा। तो मैं सोचता हूँ जो मैं भी कर सकता हूँ, जो मेरे इस स्तर पर जो है केंद्र सरकार को और विशेष करके हमारे कृषि मंत्री जी को जो कुछ किया जा सकता है उससे ज़रूर बात करके अपनी तरफ से। पंजाब में नशे का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। देखो नहीं, तो नशे के विरुद्ध यात्रा निकाली जा रही सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से पद यात्रा की जा रही है। कुछ समय पहले जगराओं में एक माँ के 6 लड़के ड्रग एडिक्ट की वजह से डेथ हो गई। सुल्तानपुर लोधी में एक मोहल्ला है, उसमें एक माँ का, पंडोरी मोहल्ला, उसमें एक माँ का 5वां पुत्र है, वो भी नशे के कारण उसकी डेथ हो गई है। देखो क्या है कि मैं भी जब बॉर्डर जिले में घुमा था तो मैंने वहाँ विलेज कमेटी में जो माताएं बहनों की जो पीड़ा सुनी थी, उससे ही मेरे को भी मन में लगा कि वास्तव में इसको कहते गवर्नर साहब आप और कुछ कर सको तो करना, कोई चिंता नहीं, पर हमारे बच्चों को नशे से बचाना। इसका मतलब ये कि उसके मन में कितनी पीड़ा थी कि अपनी औलाद को ही वो एक तरह से उससे तड़पता हुआ देख नहीं सकती है। तो ये जो है इसको कोई एक आदमी समाप्त कर देगा ऐसा नहीं। सरकार अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगी, लेकिन जनता के बीच में जागृति से और सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे और अपने आने वाले जो बच्चे हैं उनको दूसरी एक्टिविटीज से भी जोड़ें। ये जो धार्मिक दृष्टि से जोड़ने का लाभ क्या होता है कि जीवन में कोई बुराई ना घुस जाए। खेल का मैदान क्या होता है, आपस में भाईचारा भी बढ़ाता है और इस प्रवृत्ति से दूर करता है। व्यक्ति को जितना फालतू समय मिलेगा वो उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन में जाएगा, उसका समय नहीं ले। और जैसे आपने यहाँ ग्रामीण आरक्षण किया, मैंने सरकार को लिखा है कि बॉर्डर के ज़िले के जो बच्चे हैं उनको नौकरी में भी विशेष आरक्षण देना चाहिए ताकि वहाँ के बच्चों को भी आगे बढ़ने का एक रास्ता मिले। एक आरोप और लगता है, इसमें आरोप ये लगता है जो पाकिस्तान से नशा आ रहा है वो तो बाहर जा रहा है, जो पंजाब में नशा हो रहा है वो सिंथेटिक नशा है, जो जिसकी वजह से नौजवानों की मौत की संख्या बढ़ रही है। देखो मैं पंजाब में ही बनाया जा रहा है, पंजाब के लोग। देखो मैं सोचता हूँ क्या है कि ये जो अधिकांश ड्रग आ रही है वो तो पाकिस्तान डंप कर रहा है, पर डंप भी तो तब करेगा जब यहाँ कोई रिसीव करने वाला होगा।
ऐसे ही खेत पे तो डंप नहीं करेगा। इसका मतलब जो नेटवर्क बना है उस नेटवर्क को तोड़ना पड़ेगा। साहब